21वीं क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में निर्मला इंटर कॉलेज का प्रदर्शन सराहनीय रहा और ओवरऑल बालक बालिका वर्ग ट्रॉफी निर्मला इंटर कॉलेज ने जीती। साथ ही ओवरऑल बालक वर्ग की ट्रॉफी निर्मला इंटर कॉलेज, ओवरऑल बालिका वर्ग की ट्रॉफी भी निर्मला इंटर कॉलेज ने ही जीती। सर्वे के मैदान के आयोजित 21वीं नगर क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में निर्मला इंटर कॉलेज के खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतियोगिता इसका यहाँ पर समापन हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर इसका आयोजन किया गया और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट में, इस जो आयोजन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने ये घोषणा भी करी है कि जो यहाँ पर चेंजिंग रूम है वो 25 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका उसको सर्वे से हम बात करेंगे। अगर वो हमें अनुमति देते हैं तो पैसा फंडिंग हम कर देंगे 25 लाख रुपए से नया इसमें चेंजिंग रूम बनाएंगे जिसमें आधुनिक टॉयलेट्स और सब चेंजिंग रूम्स वगैरह होंगे। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे यहाँ पे आके। मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना हुआ है और मुझे थोड़ा सा बुरा भी फील हुआ क्योंकि मैंने आज समझा कि मसूरी में जो है फील्ड नहीं है। वैसे ही हमारे विभाग की तरफ से बिलाड़ू के लिए जो प्लान चल रहा है, मेरा पूरा सहयोग और मेरा पूरा अपनी तरफ से पूरा वो है कि मैं जल्दी से जल्दी बिलाड़ू का मैटर सॉल्व करूँ ताकि मसूरी को मसूरी में पढ़ने वाले बच्चों, खेलने वाले बच्चों को लाभ मिल सके। ये 3 दिवसीय नगर क्षेत्र की जो रैली थी इसमें 7 विद्यालयों ने जो भाग लिया है, उसके लगभग 350 प्रतिभागी इसके अंदर रहे हैं और बहुत सुचारू ढंग से संपन्न हुई है। बहुत उत्साह के साथ बच्चों ने इसमें भाग लिया है और इस रैली के माध्यम से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं ये डायरेक्ट जिले में प्रतिभाग करने भी जा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन सभी ने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को शोभायमान किया है और बहुत उत्साह के साथ बच्चों में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है और मसूरी के बच्चे खेलों के मामले में बहुत प्रतिभाशाली हैं। अभी हाल ही में हमारे काफ़ी सारे बच्चे, मेरे अपने विद्यालय के भी 3 बच्चे जो है हॉकी स्टेट खेलकर भी आए हैं। उनका चयन स्टेट में फुटबॉल में भी हुआ है। तो बच्चे न केवल नगर के अंदर, जिले के अंदर, बल्कि स्टेट लेवल पर भी जो है बहुत मान बढ़ा रहे हैं और उनमें से हो सकता है आने वाले समय, क्योंकि लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी शायद उनमें से लड़कों का चयन जल्दी होने जा रहा है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने जागेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर, जागेश्वर बाजार तथा सड़कों में चल रहे कार्यों और साफ सफाई के कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रया के नरेंद्रनगर विधानसभा आगमन पर ढालवाला और नरेंद्रनगर में कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बाद में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता करते हुए ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। आज बेटियों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। बीजेपी के नेता, नेत्रियां, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक महिला उत्पीड़न पर चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे सामने नहीं है, चुनौतियाँ बीजेपी वालों के सामने है, क्योंकि अब वक्त वो आ गया है कि जब जनता बीजेपी से सवाल करने वाली है, पूछने वाली है कि आपने लोगों के लिए क्या करा। कांग्रेस पार्टी की अपनी पूरी तैयारियां हैं। कांग्रेस पार्टी जो पॉलिसीज़ पे काम करती है वो जनता के हितों पे काम कर रही है। लेकिन आज जो प्रदेश में भाजपा की सरकार बैठी हुई है, उसने ना तो हमारी बच्चों की सुरक्षा करने में समर्थ है, ना वो हमारे बच्चों को रोजगार देने में समर्थ है, ना वो महंगाई पे कंट्रोल कर पा रही है और ना ही वो हमारे जो जनता के मुद्दे हैं उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। तो जो आने वाले चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों पे कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अंकिता भंडारी के न्याय के लिए वोट देंगे और वो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ज्योति रौतेला जी आएंगे और हमारा जो लोकसभा का चुनाव है उसी के मध्य वो टीवी में आएंगे और उनका पहले आगमन टीवी में है, तो मैं टीवी से उनको रिसीव करने ऋषिकेश गई थी। और हमारा जो संदेश है समाज की बात करेंगे तो हमारा ये है कि जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को नारा देती है, उस सरकार से जनता ये तो सवाल पूछे, कितनी बेटियों को जिंदा दफनाया गया, मणिपुर में नंगा घुमाया गया, तो क्या वो सरकार जवाबदेह है? माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने खूब बातें सुनाई लोगों को, मन की बात। एक बार वो अंकिता के माँ बाप से तो पूछते कि उनकी मन की बात क्या है। मेरा यह अनुरोध है समाज से कि अगर हम सत्ता को नहीं पलटेंगे तो सत्ता हम सबको पलट देगी। इसके लिए हम सबको तैयार हैं। सबसे पहले तो हमारी माननीय अध्यक्ष श्रीमती रौतेला जी का एवं उनके साथ आए हुए सभी साथियों को मैं यहाँ पे बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये हर महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, चाहे मणिपुर के
महिलाओं पे पर अत्याचार हुआ हो, हर चीज़ में ये आगे रहती है। तो जिस हिसाब से ये चल रही है तो मुझे लगता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं यही चाहूँगी कि हमेशा हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए तत्पर है। यहाँ नरेंद्र में भी हमारे साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी में सहयोग करें और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। टिहरी के ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ ढाणा मोटर मार्ग की जर्जर खस्ता हालत और गड्ढों वाली सड़क की खबर दिखाने के बाद हरकत में आए लोक निर्माण विभाग ने सड़क के गड्ढों का पैच वर्क करके उसे भरा जा रहा है। ये सड़क थत्यूड़ ब्लॉक मुख्यालय की मुख्य सड़कें हैं जो थत्यूड़ कैंपटी मोटर मार्ग को जोड़ती हैं। इसमें क्षेत्र का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वन विभाग का जौनपुर रेंज, देवलसारी रेंज और सरकारी प्राइवेट आधा दर्जन स्कूल इसी सड़क पर मौजूद हैं। देखिए, ढाणा की जो सड़क है, ढाणा रोड मात्र 2 किलोमीटर है, बहुत छोटी सड़क है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, इस सड़क में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो देश के माननीय गृह मंत्री भी इस सड़क से निकले थे। उन्होंने भी, उनकी नज़र में भी गड्ढे और सड़क की हालत दिखी। सड़क में पानी बह रहा है, नाली नहीं है, नारदाने बंद पड़े हैं, नालियाँ बंद पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। हर साल इसके लिए जो है, जो आपका आपदा का बजट आता है, SDRF NDRF जो बजट उनके पास आता है, उस बजट में जो है 3-4 बॉन्ड वो कर लेते हैं, सिलेक्शन बॉन्ड ठेकेदारों के। और हर साल जो है 10-12 लाख रुपया खर्च उस सड़क पे होता है। अगर 5 साल का हिसाब दिखाया जाए तो उसमें 50 लाख रुपये खर्च हो गए होंगे। वर्तमान में भी जो है तमाम हमारे जो है हमारे जौनपुर विकास मंच है, उसकी तरफ से भी मांग की गई, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी मांग की गई कि सड़क को जितनी जल्दी हो सके इसको जो है मेटेड किया जाए। लेकिन मेटेड की जगह विभाग जो है पुनः फिर वही गड्ढा भरान पे आ गया है। और वो गड्ढा भरान जो हो रहा है वो उसका भगवान मालिक सीमेंट से हो रहा है। कब सीमेंट कितनी पड़ रही है कौन देख रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। उस गड्ढा भरान से जो है इस सड़क की दशा और दुशा ठीक होने वाली नहीं है। यहाँ की जनता को वही धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मुकेश भाई कि आप लोग जो है क्षेत्र की समस्याएं जो है अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। और ये बड़ा गंभीर विषय है। ये ढाणा रोड जो है काफ़ी सालों से इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, जबकि 5-7 स्कूल वहाँ पे पढ़ते हैं, स्कूली बच्चे वहाँ से डेली आवागमन होता है। लेकिन सड़क की स्थिति इतनी बदहाल है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और आजकल जो है विभाग के द्वारा जब हमने व्यापार मंडल की तरफ से हम एक्शन साहब से मिले तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि जो है इसका जो प्राकलन जो तैयार हो रखा है CC के लिए वो शासन को जा रखा है। लेकिन स्वीकृत तो किसी प्रकार से वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब तक स्वीकृत नहीं होता है तब तक जो है पैच का कार्य वो लोग वहाँ पर कर रहे हैं। तहसील धनौल्टी के अंतर्गत जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार और ब्लॉक प्रमुख सीता रावत ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर में जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग, मानसिक रोग और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 247 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। तमाम तरह की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, निश्चित तौर पर उनमें एक योजना है कि हम जो है जितने आयुष्मान कार्ड बनने हैं लोगों को गांव-गांव जाके बनाएं, कैंप लगाएं और अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर बनवाएं और लोगों को ताकि दिक्कतें न हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान योजना जो हमारी 5 लाख तक की जो योजना लोगों को लाभ मिलना है प्रतिवर्ष, वो लाभ मिल सके सबको। उस भावना के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित हुआ। और साथ ही जो स्वास्थ्य शिविर का यहाँ पर जो है, यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सक आए और तमाम लोग यहाँ पर जो है उनका पंजीकरण भी हो गया और आज जो है उनका उपचार भी शुरू हो गया। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में जो है अलग अलग समय पर चल रहे हैं। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2023 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्पेशलिस्ट कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज के 9 स्पेशलिस्ट की टीम आई हुई है। और हमारे जो है अभी तक पंजीकरण हो चुका है फीमेल में 79 लोगों का और मेल में हमारे 50 लोगों का पंजीकरण हो चुका है। और सभी जनता को हमने पहले से बता दिया था आज के मेले के बारे में, तो काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं। साथ ही हम लोग जो है आयुष्मान कार्ड के लिए भी हमने स्थान दिया है और अब आईडी भी हमारी जो है बन रही है लगातार। ये अस्पताल 30 बेड का अस्पताल है। अस्पताल जो है यहाँ पर सफ़ेद हाथी हो रखा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ समय पे दवाइयाँ पूरी मिलती है और वर्तमान में तो स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है। यहाँ पर 11 डॉक्टरों के पोस्ट है, वर्तमान में मात्र 3 डॉक्टर यहाँ पर है। अगर
ड्यूटी वाला डे कर रहा है तो उसे नाइट भी उसको करनी पड़ती है, फिर वो नाइट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो है डॉक्टर गायनी की बड़ी मांग चल रही थी, अवस्था भी है, पद भी गायनी का है, किंतु गायनी के बजाय जो यहाँ पर जो स्टाफ नर्स थी उनको भी यहाँ से हटा दिया, उनको भी ट्रांसफ़र हो गए। बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर जो है वर्तमान में जो फार्मासिस्ट के 2 पद हैं तो दोनों पद रिक्त चल रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्था पे फार्मासिस्ट ला रखे हैं, व्यवस्था पे फार्मासिस्ट यहाँ पर आ रखा है, ये स्थिति है। तो क्या कहें, यहाँ पर जो है अभी माननीय विधायक आए थे, उनसे भी हमने बात रखी और हमने जिलाधिकारी टीडी से भी बात रखी, उनके संज्ञान में भी जो है इस बात को लाया गया। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था सुधारने के बजाय जो व्यवस्था बिगड़ रही है, सुधारने के लिए जो सरकार गंभीर नहीं है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गंभीर नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं हम नई भर्ती कर रहे हैं, पता नहीं उनकी भर्ती कब होती है, अभी तक जो है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि काफी ऐतिहासिक है। पिछले साल चारधाम यात्रा में 40,27,000 श्रद्धालु आए थे। इसकी तुलना में इस साल अभी तक 40,48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अपने केदारनाथ प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे। और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में ये आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। भगवान बाबा केदार की कृपा हम सब पर बनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, क्योंकि तीसरी सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से उत्तराखंड अब आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कहा कि जोशीमठ के राहत पैकेज मिलने से निर्माण कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने पैकेज मंजूर करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए पीएम और गृह मंत्री से राहत पैकेज मांगा गया था। केंद्र ने पहले चरण में इसके लिए 1,845 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेज़ी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहाँ पर संपन्न होंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्विट्जरलैंड के विशेषज्ञ रोजगार की पढ़ाई के तहत पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अब प्रशिक्षण दिया जाएगा। कक्षा 9 से शुरू होने वाले प्रशिक्षण को 12वीं कक्षा तक जारी रखा जाएगा। स्विस एजुकेशन ग्रुप ने उत्तराखंड में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में भी सहयोग प्रदान किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पहले सरकारी स्कूल के ढांचे को सही करे, तब जाकर कहीं छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होगा। देखिए, आज समाचार पत्रों में छपा है कि जो अतिथि देवो भव का पाठ जो है स्विट्जरलैंड के जो है अध्यापक यहाँ राज्य के छात्रों को पढ़ाएंगे। आप उत्तराखंड में आप चले जाइए, बच्चों के बैठने के लिए जो है फर्नीचर नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, स्कूलों में जो है बाथरूम नहीं है, जो है अच्छे भवन नहीं है। लगातार जो है 3,000 से ज़्यादा विद्यालय जो है वो बंदी की कगार पर हैं। वे स्कूलों में जो है छात्र नहीं हैं और ये देश जो है तमाम ऋषि मुनियों का देश है। अतिथि देवो और अतिथि संस्कार तो भारतीय सभ्यता और परंपरा का हिस्सा है। हमारे अध्यापकों के से ज़्यादा, हमारे जो है परिवारों से ज़्यादा कौन अतिथि देवो भव के बारे में जानता है। अब यहाँ पर कोई भी आए, सभी का स्वागत है, क्योंकि देवभूमि, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने अध्यापकों पर आपको भरोसा क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। और इस पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में जो है कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, विकास कार्यों के लिए जो है सरकार के पास पैसे नहीं है। और ये किस लिए जो है सरकार कर रही है, इस पे कितना बजट जो है सरकार खर्च करने की तैयारी कर रही है।